हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आप लोगों को पढ़ना सिखाते हैं ना। इंग्लिश रीडिंग का प्रॉब्लम से कुछ बच्चों को, तो कैसे हमें रीडिंग करना है हम उस पर बात करेंगे। फोनेटिक साउंड्स पर बात की जाएगी, ठीक है। किसी भी भाषा में क्या होता है, दो तरह के साउंड्स होते हैं। एक वॉवेल होता है, दूसरा साउंड्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम साउंड्स को ऑब्जर्व करें, जैसे ये ए, कुल जो आपके लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो 26 हैं, जिनको हम दो जगह बांट लेते हैं, कुछ को वॉवेल्स में, कुछ को आपका कॉन्सोनेंट्स में। अब जैसे ये सब वॉवेल साउंड को लेकर लिया, जैसे ए और ए का साउंड, तो ए और ए का साउंड ए करके आता है, जैसे इसमें आएगा CAT कैट, या ई और ई का साउंड जैसे यहाँ वैट आ रहा है, ठीक है। आई और आई का साउंड जो है वो इस तरह से सेट रहेगा। ए और एच और ए एच का साउंड आ करके हो जाता है, ए के साथ एच मर्ज होके आ करके हो जाता है। जैसे ये जैसे कार पढ़ते हैं हम लोग, पर एक्चुअली कार ना बोल के इसको का मतलब रा का साउंड बहुत कम है, ए एच का साउंड ज्यादा है यहाँ का, ऐसे करके इसमें, ठीक है। यहाँ पर आ का साउंड है, सॉरी ये कार नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आ का साउंड कार की स्थिति में आ का साउंड हो जाता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ कार हो जाएगा, आ का साउंड आपका आ का साउंड आएगा जैसे फा, फा, FOR फा, या NORTH में नॉर्थ, इस तरह से नॉर्थ, नॉर्थ करके इस तरह से आ का साउंड जाएगा। ए और वाई में ये ए का साउंड जाएगा, जैसे ले, एल के साथ ए लगा के, ए वाई लगा के, तो ले, तो ये लेट हो जाएगा। इसी तरह से डबल ई के साथ डबल ई, ई डबल ई का साउंड ई आता है, हमेशा जाता है, जैसे इसमें आ रहा है ई, फिर इक्वल इक्वल। ए आई का साउंड ए, ए और आई मिला के ए करके रहेगा एयर, जैसे ए और आई मिला के एयर बोला जाता है। यहाँ इसी तरह से आपको बाकी वॉवेल्स पर ध्यान देना है। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल के जो टर्म हैं, बाकी जो वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट, अक्सर ज्यादातर कॉन्सोनेंट की साउंड्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं है, कई बार कुछ कॉन्सोनेंट इस तरह से होते हैं इंग्लिश में कि उनका साउंड वेरी कर जाती है। अब जैसे टी है, ये जो टी एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसका साउंड वेरी कर जाता है इन सम स्पेलिंग सर्टन, ये टा करके रहता है, कहीं ये सा हो जाता है, अक्सर जब टी के साथ आई आती है। कई बार जब टी के साथ आई और ओ इस तरह से आ रहा हो, या फिर टी के साथ आई और ए आ रहा हो, तो फिर टी का साउंड जो होता है वो कई बार टा ना होके सा हो जाता है। जैसे TION, जब ज्यादातर स्पेलिंग जो TION से एंड करती है वहां ये सन हो जाती है, ठीक है। तो आगे से आप जब भी कोई स्पेलिंग जो TIN से एंड कर रही है और अगर टी के आगे एस करके एंड होगी, तो ये टा जो होता है वो चा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे STION, टी से पहले एस और दिया है तो ये चन करके प्रोनाउंसिएशन में चला जाता है। अब जैसे ऑब्जर्व करके देखें, जैसे ये TION अधिकतर स्पेलिंग जो एंड करती है तो सन रहता है, जैसे एम और ओ का साउंड तो मो हो गया, और TION ऐड करने पर ये मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और इसी तरह से QUES, तो क्वे, QU के लिए क्वे साउंड हो जाता है, एस से चन, क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ जब ST के साथ TION रहता है तो चन करके चला जाता है, अदरवाइज ये सन। अच्छा, इंग्लिश में होता क्या है कि जो लैंग्वेज है, जो भी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स हैं, वो एक प्रकार से वॉवेल और कॉन्सोनेंट की कॉम्बिनेशंस पर बोले जाते हैं। कोई भी जो आप शब्द बोलेंगे उसमें क्या होगा कि वॉवेल एंड प्लस वन एंड मोर देन वन कॉन्सोनेंट, एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एक वॉवेल के साथ एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट मिलता है तो इस तरह से एक साउंड क्रिएट होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलेबल कहते हैं। और याद रखें, अगर एक बार कोई सिलेबल फॉर्म हो जाता है तो कई बार उसका जो साउंड होता है बाकी लेटर में सिमिलर, जैसे ओ आई, यहां पर ओ और आई दोनों ही क्या है, वॉवेल है,
यानी स्वर हैं, ठीक है। और एल जो है वो यहाँ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन करके है ना। अब आप इस कॉम्बिनेशन को देखें, ओ आई और एल का कॉम्बिनेशन, ऑ मतलब इस तरह से ये ऑयल हो जाता है एक तरह से मिलके, है ना, जैसे एल और वाई करके, है ना। तो अब ओ एल वाई का कॉम्बिनेशन अक्सर इस तरह से रहेगा, जैसे एस के साथ ये सॉइल, ऑयल, मतलब ए और वाई ए करके हो जाता है, ए वाई बनने चला जाएगा, जैसे एस के साथ ये सॉइल हो जाएगा, एम के साथ ये मॉयल, टी के साथ ये टॉयल। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये पर्टिकुलर सिलेबल जो है ये अधिकतर जगह एक ही तरह बोला जाएगा, इसमें ज्यादा तो वेरिएशन नहीं होते हैं। हालांकि इंग्लिश में ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है, कभी कभी वेरिएशन हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह वो उसी तरह से रहेगा, जैसे बॉयल। अब इन स्पेलिंग्स में ये सॉइल, मॉइल, टॉयल एंड बॉयल, तो वो सिमिलर जाएंगी, एक जैसे ही बोली जाएंगी, क्योंकि लास्ट में जो सिलेबल है वो सिमिलर है सभी में, यहां पर भी और यहां पर भी। इस पर भी फोकस करके हमें बोलना होता है। हमें वोवेल साउंड के साथ एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड को समझना है और उसी पर हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए फोनेटिक्स पर यही काम करता है हमेशा। कुछ सर्टेन चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जैसे अब अक्सर क्या होता है इंग्लिश में, ज्यादातर वोवेल के दो साउंड रहेंगे, जैसे ए है तो ए के अधिकतर साउंड में एक तो ए साउंड होता है, जैसे हिंदी में तो अलग अलग बन जाता है लेकिन इंग्लिश में एक ही रहता है। भाई हिंदी में छोटी ए के लिए यानी ए की साउंड के लिए ये सिंबल प्रयोग होता है और ए के लिए ये, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंग्लिश में अक्सर दोनों साउंड के लिए ए का ही प्रयोग होता है। बस फर्क ये है कि ए के साथ अगर वाई के रूप में लिखें तो ये ए हो जाएगा, और अगर केवल इतना होगा तो ये ए हो गया और ये आपका ए रहता है, जैसे एल ए टी ई में ये एल के साथ ए वाई के साथ तो ले, तो ऐसे करके ये सी ए टी में कैट और एम ए टी में मैं ए, तो ए और ए के ये साउंड है, ठीक है। अच्छा ए के ए और ए तो साउंड है ही है, साथ में ए का साउंड आ और आ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन सम सर्टेन स्पेलिंग्स में ये ए का साउंड आ की तरह हो जाता है, जैसे सी ए आ, तो यहाँ का, ठीक है, का करके हो जाता है कार। हालांकि लिखने में ये कार है, लेकिन इंग्लिश की खासियत ये है कि ये आर बहुत मतलब ये स्वा है, इस तरह से कहते हैं इसको स्वा, यानी इसको बोलते समय बहुत जल्दी से बोला जाएगा, इतनी जल्दी कि आर वहां पता ही नहीं चले कि हमने आर बोला भी है। खा कार ना बोल के ऐसे नहीं बोलेंगे कार, नहीं, ये हिंदी का वे है बोलना। इंग्लिश में इसको का करके यानी आर का साउंड आए भी और ना भी आए, इतनी साउंड आए कि समझ में नहीं आए, जैसे बी ए आर, तो फिर हम बिल्कुल साफ रूप में इसको बार नहीं बोलेंगे, नहीं, बार, यानी कि आर का साउंड इतनी जल्दी से बोलेंगे। और इस तरह के जो जल्दी के साउंड है अंग्रेजी में उन्हें स्वा से प्रेजेंट करते हैं। ये एक स्वा होता है जो क्विक साउंड को दिखाता है, इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है, इसको स्वा कहते हैं। और ये वेरी क्विक साउंड, साउंड इस तरह से कि हमें समझ में भी नहीं आए, उनको दिखाने के लिए स्वा का प्रयोग होता है, जैसे ए बी ओ यू टी। अगर इस साउंड को स्पेलिंग को पढ़ा जाए तो हम वाउट करके, अब आ को इतना जल्दी बोलेंगे यानी आ तो आवाज में कहीं सुनाई दे ही नहीं, अबाउट अबाउट, तो इस तरह से इसको हम लोग अबाउट, तो इस तरह से इंग्लिश को पढ़ा जाता है या बोला जाता है। हालांकि इंडियन एक्सेंट में आ का साउंड थोड़ा सुनाई देता है, अबाउट बोला जाता है, लेकिन अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में जब आप इसे पढ़ेंगे तब ये आ का साउंड ना के बराबर सुनाई देगा। वेरी क्विक साउंड है, बहुत जल्दी बोला जाएगा, इसको स्वा से प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको एम ओ टी एच ई आर लिखना है तो आप इसको पढ़ेंगे मा त, और ये स्वा का साउंड मदा, आर तो आ नहीं है, मदा, लाइक दैट, मदर करके प्रोनाउंस होगा, मदर, साफ रा नहीं आएगा, स्वा के साउंड में रा बोलना तो है लेकिन इस तरह से बोलना है कि बहुत जल्दी से, मदर मदर, मदर नहीं मदर, इस तरह से आपको यहां बोलना होता है। हालांकि ये तो प्रोनाउंसिएशन जो है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप इंडियन एक्सेंट में इसको मदर बोल सकते हैं। तो आपको वोवेल साउंड पर फोकस करके चलना है, कुछ सर्टेन सिलेबल्स पर ध्यान रखना है, इसको हम 2 3 4 क्लासों में समझेंगे।
जैसे एक आप देखिए जैसे ई और ए, ई और ए का कॉम्बिनेशन अक्सर डीप ई का बड़ी ई का प्रतिनिधित्व करेगा ई, जैसे ई ए तो ई और इसके साथ टी का साउंड तो ईट। अब इस तरह से एक सिलेबल, ये पूरा एक सिलेबल क्रिएट हो गया। ये जो सिलेबल है ये कई स्पेलिंग को फॉलो करेगा। जैसे एन के साथ इसको एन ई ए टी लिखा जाएगा तो नीट, बी के साथ जब लिखा जाएगा तो बीट, एस के साथ इस तरह से लिखा जाएगा तो सी। तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारा काम सिलेबल को समझना है, फिर उसके साथ आने वाले कॉन्सोनेंट साउंड को मिलाते और मर्ज करते हुए पढ़ते हैं। जैसे एन ई ए टी को हम लोग नीट पढ़ सकते हैं, बी ई ए टी को बीट पढ़ सकते हैं, एस ई ए टी को सीट पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से चलता है, डबल ई का साउंड भी ई करके रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एम डबल ई तो मीट हो जाएगा, ठीक है, एम डबल ई मीट हो जाएगा। सिमिलर वे में जे के साथ डबल ई तो जीप हो जाएगा, और इसी प्रकार से डब्ल्यू के साथ डबल ई को वी प्रेजेंट करेंगे तो ई, डबल ई और ये ई और ए दोनों का साउंड सिमिलर है। हालांकि ई और ए का, लेकिन इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन हो जाती है, क्योंकि अपवादों की भाषा है, इसीलिए ये हर जगह ई नहीं होता है, कुछ कंडीशन में ये ए मतलब शॉर्ट चला जाता है। दो तरह की साउंड अधिकतर इंग्लिश में पाई जाती हैं, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड, ठीक है। कुछ साउंड ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट रहते हैं और कुछ एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड। एक्सेंटेड यानी कि जिस पर हम जोर, इसको लॉन्ग साउंड कहेंगे हम लोग, यानी देर तक जिनको बोला जाए। और अनएक्सेंटेड यानी कि ऐसे साउंड्स जिनको हम लोग ज्यादा देर तक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट साउंड कहते हैं। अब ये जो शॉर्ट और जब लॉन्ग साउंड मिलते हैं आपस में, तब एक सिलेबल क्रिएट हो जाता है अक्सर। जैसे आप देखें टू ग्रैप, अच्छा अगर इसको मेट्रिकल कंपोजिशन में देखें, वो उसकी हम बात करना बेकार है यहाँ पर। जैसे टी ओ डी ए वाई है तो टुडे, यहाँ एक तो टी के साथ ओ का साउंड और डी के साथ ए वाई का साउंड, दो वॉवेल हैं, एक तो ओ है और एक ए है, ये दो इसमें वॉवेल हैं और इन्हीं के बेस पर इसको पूरा हमें रीड करना है। टी के साथ टू, टी को थोड़े धीमे से पढ़ना है और डे को ज्यादा देर तक पढ़ना है। तो ये टू का साउंड जो है वो शॉर्ट है और डे का साउंड यहाँ लॉन्ग है, टुडे। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सर्टन हम चीजों को समझ लें कि कुछ ज्यादातर चीजें तो सिमिलर साउंड, जैसे अधिकतर वॉवेल्स तो, जैसे वी है तो वी तो इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस वा का साउंड करती है, पर कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जिनका साउंड वेरी कर जाता है। जैसे एस है तो एस का साउंड सा हो जाता है, बट इन सर्टन कंडीशन ये सा से हटके जा हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी इस तरह का जा, ठीक है, बिना नुक्ता वाला जा ऐसे हो जाता है। ऐसे ही करके आपका टी का साउंड है वो वेरी कर जाता है, टा हो जाता है, सा हो जाता है या फिर चा हो जाता है। इस तरह से ही आपका कुछ सर्टन लेटर्स होते हैं, जैसे जी का साउंड वेरी कर जाता है, गा हो जाता है और समटाइम जा हो जाता है, गा और जा। जैसे जी आई आर एल में तो ये गर्ल है यानी गा का साउंड आ रहा है, लेकिन यही जी ई एन में ये जा का साउंड हो जाएगा, जनरल, ठीक है। तो यही जी गा भी है और यही जी जा भी है। हालांकि इन चीजों को हम ओवर द पीरियड सीखते हैं, जब हम काफी स्पेलिंग को बार बार पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें क्लियर हो जाती है कहाँ हमको जी पढ़ना है, कभी जा। अक्सर जी गा तब होता है जब जी के बाद आई और वाई आती है, आई आए या फिर वाई आती हो तो जी का साउंड अक्सर गा होता है, अन्य स्थितियों में जी का साउंड जा रहता है। हालांकि ये कोई सर्टेनिटी का विषय नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है, इस रूल को ये फॉलो करेगा, लेकिन ज्यादातर जगह इसको फॉलो करता है। अपवाद जरूर मिलेंगे आपको कि कुछ वर्ड में उसको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर जगह जब जी के बाद आई और वाई आता है तो जी गा करके बोला जाएगा, और बाकी कोई वॉवेल्स आते हैं तो जी जा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से आपके ये कुछ वॉवेल हैं जिनकी साउंड वेरी करती है। सी का साउंड वेरी कर जाता है, का हो जाता है और ये सा हो जाता है, ठीक है।
तो इन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, बाकी तो सही है। जैसे एल, तो एल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल तो हर जगह ला का साउंड ही प्रेजेंट करेगा, एम हर जगह माँ का साउंड प्रेजेंट करेगा, तो एम से भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इन कुछ वॉवेल्स पर ध्यान, सॉरी इन कुछ कॉन्सोनेंट्स पर, इन कुछ व्यंजनों पर हमें विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनके साउंड्स वेरी कर जाते हैं। मतलब वेरी से मतलब अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर वो टी का साउंड, कहीं पर टा हो सकता है, कहीं सा हो सकता है, कहीं चा हो सकता है। तो ये चीजों पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसको हम एक एक करके कई क्लास, अगर 4 से 5 क्लासेस रहेंगी रीडिंग के लिए, उस पर हम ध्यान रखेंगे और फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, चलिए।